आज हमारे साथ हैं हुरैब लोन जी जो कश्मीर से आए हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रायपुर में हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं सर्जरी के बारे में बताऊंगा कि ये तो सिंपली मैं मैजिक कहूँगा। सब लोग बिल्कुल खुश थे कि कश्मीर से पेशेंट आया और सबको मेरा नाम तक यहाँ पता था कि आप कश्मीरी हो। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवहार हुआ और एक प्रोफेशनल तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। जब मैं यहाँ आने से पहले मैं तो बिल्कुल 15 या 10 मीटर ही चल पा रहा था। बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन खराब थी। तो आपने रायपुर आना क्यों चूज़ किया ऐसे? देखिए डॉक्टर साहब, ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि मैंने आपको ही क्यों चुना। और कश्मीर अगर देखेंगे मोस्टली कश्मीरी लोग दिल्ली को ही प्रेफर करते हैं, दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना। मुझे एक सिर्फ डॉक्टर ही नहीं चाहिए थे, कॉम्पिटेंट डॉक्टर। उसके अलावा मेरा एक ऐसा बजट होना चाहिए था जिसके अंदर ये सर्जरी पॉसिबल हो सकती थी, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और अभी जब मैं हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन। जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल, मेरा जो पोस्चर था वो बिल्कुल टेढ़ा था और एब्रप्टली इन 48 घंटों के अंदर 80% मेरा जो पोस्चर है वो भी सीधा हो गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दूसरा जन्म लिया। मैं तो यही कहूँ डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हुरैब लोन जी जो कश्मीर से आए हैं। सर को कमर में बहुत दर्द होता था, पैरों में भी दर्द आ रहा था। मैं चाहूँगा सर अपनी स्टोरी खुद ही बताएं कि क्या तकलीफ होती थी सर। डॉक्टर साहब, तकलीफ मेरी बहुत पुरानी थी। 2014 से मुझे इश्यू हो रहा था। तो अचानक से मैं 2019 में जिम करने गया तो वहाँ पे मेरी इश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने 2019 में 19 में ओपन सर्जरी करवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। बट कुछ महीनों तक मैं ठीक रहा, ऑलमोस्ट 8-9 महीने, 1 साल के करीब ठीक रहा। लेकिन बाद में मेरा इशू जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं डॉक्टरों के पास लगातार उनके पास चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए मैं जाता था। बट वहाँ पे मुझे यही बोला गया कि हमारे पास तो आप एकदम नॉर्मल हो, ऐसी कोई इशू वगैरह आपके पास है नहीं। तो मैंने उनकी बात मान ली। हल्के से मेडिसिन वगैरह मुझे देते थे, मैं लेता था। बट करते करते सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और 2 महीने पहले तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पाया। इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई कि मुझे बिल्कुल खींच के अपने आप को चलाना पड़ा। इवन मैं बाथरूम तक नहीं जा पा रहा। तो सिचुएशन मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं बिल्कुल यहाँ आने से पहले मैं तो बिल्कुल 15 या 10 मीटर ही चल पा रहा था। बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन ख़राब थी। अच्छा जी। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ था, ऐसा कोई चोट वगैरह नहीं लगी ना फर्स्ट सर्जरी के बाद आपको? फर्स्ट सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब ऐसी चोट तो नहीं कहूँगा मैं, चोट लगी थी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मैंने ज़रा वजन वेट वगैरह लिफ्ट किया होगा। 2014 में मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो उसके बाद आस्ता से ये ज़रा बढ़ने लगा और सिचुएशन भी मेरी बद से बदतर होने लगी, वर्स्ट सिचुएशन होने लगी। तो अभी जब आपका दर्द बढ़ गया था तो आपने MRI करवाया था वहाँ पे? जी। तो उसके बारे में क्या आपको मालूम था, क्या है उसमें MRI में? एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैं खुद से इंटरनेट पे रिसर्च वगैरह की। तो MRI मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप पहले MRI के लिए। MRI में मुझे क्लियर कर दिया कि L4 L5 आप मेरा जो है बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स कर चुका है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने कहा कि एक सर्जिकल केस में आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। आपकी डिस्क जो है वो ज़्यादा बाहर निकल चुकी है और नस को ये कंप्रेस कर रही, तो आपको इसमें सर्जरी लगेगी। तो आपने किन डॉक्टरों से संपर्क किया था, कहाँ गए थे? मैं पर्सनली फिजिकली तो मैं गया नहीं था, बट मैंने टेली कंसल्टेशन वगैरह काफ़ी डॉक्टरों से की थी। दिल्ली में मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया। बट प्लानिंग तो मैं कर रहा था उनके पास जाने की। बट ऐसा कुछ हुआ कि मैं उनके पास जा नहीं। मैं डॉक्टर से भी मैंने बात की थी, डॉक्टर करके एक डॉक्टर है उनसे की थी, और 1-2 और भी डॉक्टर हैं जिनके साथ मैंने बात की थी। बट कुछ ऐसी इश्यूज हो गए कि मैं उनके पास जा नहीं पाया और कश्मीर से मुझे यहाँ सीधा रायपुर आना पड़ा। तो आपने रायपुर आना क्यों चूज़ किया ऐसे? देखिए डॉक्टर साहब, ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि मैंने आपको ही क्यों चुना। और कश्मीर अगर देखेंगे मोस्टली कश्मीरी लोग दिल्ली को ही प्रेफर करते हैं, दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे, कश्मीर में भी मेरी फैमिली ने कहा कि तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि आप दिल्ली छोड़ के कश्मीर क्यों जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें। जब मैं बीमार था 2 महीने मैंने कंप्लीट रिसर्च की इसके ऊपर कि इंडोस्कोपिक सर्जरी एक्चुअल में है क्या। मुझे एक सिर्फ डॉक्टर ही नहीं चाहिए थे, कॉम्पिटेंट डॉक्टर। उसके अलावा मेरा एक ऐसा बजट होना चाहिए था जिसके अंदर ये सर्जरी पॉसिबल होती थी, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दिल्ली में जो डॉक्टर थे उनकी कास्ट कुछ इतनी ज़्यादा थी कि वो मेरे बजट से बिल्कुल बाहर थी। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर यही कहते थे कि अगर आपका सर्जन अच्छा होगा तो आप उसकी चिंता ना कीजिए।
तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगा कि मैंने लगातार 2 महीने जो कोशिश की, एंड में मुझे अचानक से एक बार सजेशन में गायत्री हॉस्पिटल का लोगो मिला, उस पर कुछ वीडियोस मिले और मैंने थारोली पूरी इन डेप्थ रिसर्च की। आपकी जितने वीडियोस थे 50-60 के करीब, सारे के सारे वीडियो मैंने देखे और मेरे दिल के अंदर ये बात बैठ गई कि आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, अच्छा और डाउन टू अर्थ डॉक्टर हो ही नहीं सकता है। मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, मुझे कश्मीर से रायपुर तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में देखा कि आपकी रिलेशन जो डॉक्टरों के साथ थी वो थोड़ी अलग लेवल की थी। तो मुझे भी वैसा फ्रेंडली माहौल होना चाहिए था जहाँ मैं ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ और वो जो मेरा कास्ट था वो भी मेरे साथ फिट बैठ जाए। अभी जैसे आपकी सर्जरी हो चुकी है, जी जी, आज 2nd डे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रायपुर में हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं सर्जरी के बारे में बताऊंगा कि ये तो सिंपली मैं एक मैजिक कहूँगा। एक मैजिक का वीडियो देख के मुझे लग रहा था कि शायद लोग आके सिर्फ ऐसे ही बता देते, बट पर्सनली मैं यहाँ पे आया हूँ, कश्मीर से आया हूँ, यहाँ बैठ के झूठ तो नहीं बोलूँगा, जो भी बात बोलूँगा दिल से बोलूँगा। जब मैं यहाँ पे आया, इतना सारा, पहले मैं आशीष सर का शुक्रिया करूँगा जिन्होंने मुझे खुद से कोऑर्डिनेट किया और सारी चीज़ें लाइनअप करके रखी थी। मुझे ज़रा सुई भर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे लिए रूम सब अरेंज करके रखा था। मैनेजमेंट इतना अच्छा था, इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया किसी भी चीज़, और सब लोग बिल्कुल खुश थे कि कश्मीर से पेशेंट आया और सबको मेरा नाम तक यहाँ पता था कि आप कश्मीरी हो। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवहार हुआ और एक प्रोफेशनल तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। जहाँ तक मेरी सर्जरी की बात है, सर्जरी का तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं। बातें करते करते बीच में डायलॉग बोल के मेरी सर्जरी कहाँ से कंप्लीट हो गई मुझे तो पता ही नहीं। और अभी जब मैं हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन। जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल, मेरा जो पोस्चर था वो बिल्कुल टेढ़ा था और एब्रप्टली इन 48 घंटों के अंदर 80% मेरा जो पोस्चर है वो भी सीधा हो गया। इससे पहले मुझे तो बिल्कुल खड़ा हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए कि मैं खड़ा हो पाऊँ और चल पाऊँ। अब तो मैं बिल्कुल सीढ़ी से उतर के आ गया, खुद ही मैंने आज अपने आप को फ्रेश भी की, नहाया धोया। तो जो मेरे जो इश्यूज़ थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दूसरा जन्म लिया। मैं तो यही कहूँ डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया करूँगा। ऑपरेशन में ऐसा दर्द वगैरह आपको कुछ याद, ऐसे कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा? कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि जब वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह होंगे या फिर जब मैं वीडियोस में वो नेडल का देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत पेनफुल हो सकता था, बट यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही एडवांस्ड ये टेक्निक है, स्पेशली जब आप कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा अपनी लेवल पे कहूँगा, मुझे तो बिल्कुल ज़र्रा भी जैसे एक मामूली से ज़ख्म लगता है वो भी मुझे फील नहीं हुआ। इन सर्जरी के बाद ही मुझे कहीं पेन ही नहीं है। इस सर्जरी के दौरान भी मुझे कोई फील नहीं हुआ। आप बिल्कुल मुझे इस सर्जरी के दौरान भी पूछते थे, हुरे आपको फील तो नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। और मैं से बातें करते करते मेरा सर्जिकल प्रोसीजर कहाँ से कम्प्लीट हो गया। मुझे तो बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस लगा डॉक्टर साहब। हुरैब जी, जैसे आपने दोनों सर्जरी का आपको एक्सपीरियंस हो गया, एक ओपन सर्जरी हुई थी, एक एंडोस्कोपिक आपकी अभी हमने की। जी डॉक्टर साहब। तो आप दोनों में क्या क्या डिफरेंस देख पाए हैं कि उस सर्जरी के दौरान का क्या एक्सपीरियंस था और अभी का कैसा है उसमें? एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेडिकली लोग बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर हैं, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे खुद 2 महीने पहले पता नहीं थी कि एंडोस्कोपिक नाम की कोई सर्जरी होती भी है इंडिया के अंदर, वो भी इतने अच्छे कॉम्पिटेंट हमारे पास डॉक्टर है। जब मैंने ओपन सर्जरी कराई 2019 में, तब अगर मुझे पता होती कि एंडोस्कोपिक सर्जरी होती तो डेफिनेटली मैं जाके वहीं करा था, क्योंकि उसमें भी वहीं स्टिनोसिस वगैरह जो थी वो भी ओपन इससे एंडोस्कोपी से पॉसिबल है। जब उन्होंने मेरी सर्जरी की तो मेरे लगभग 20 उसमें उन्होंने स्टिच लगाई। पूरा मेरा बैक आपने देखा ही, वो पूरा उन्होंने काट डाला। उसके बाद लगभग 10-15 दिन मुझे अपनी जगह से हिलना ही नहीं था। 10-15 दिन तो मैं बिल्कुल हिला ही नहीं। सारा जितना यूरिन वगैरह उधर ही करना था। मतलब बहुत ही भयंकर सिचुएशन थी। और फिर इतने लंबे वर्कआउट्स करने थे कि भाई 3 महीनों को ये नहीं करना, 4 महीनों को ये नहीं करना। लेकिन मसला है उतने करने के बाद भी जब पेशेंट को रिकवरी ना मिले तो ओपन सर्जरी का क्या फ़ायदा? मुझे तो लगता है आउटडेटेड कोई काम है। और डॉक्टर रिकमेंड क्यों करते हैं पेशेंट को, ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए यही सर्जरी मैंने ओपन सर्जरी कराई आप लोगों के पास, करीबन 40 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। एंडोस्कोपिक सर्जरी में मैं बिल्कुल अवेयर था क्या हो रहा है। मुझे सवाल पूछे जा रहे थे, ना मुझे कहीं फील हो रहा था, कुछ भी नहीं। और इतनी अच्छी बात यह है कि विदिन कुछ मिनटों के बाद ही मुझे होश आया। मैं खुद ही चल पाया। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि आप चल सकते हो, आप खुद ही वॉशरूम जा। अब आप खुद डॉक्टर साहब ये बात समझ सकते हैं, मैं पेशेंट हूँ, मैंने ये दूसरी सर्जरी कराई।
मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ है कि कहाँ वो 17-18 टांके लगाना, फिर 2-2 महीने बिस्तर से ना उठना, उसके बाद सिंपली ये मैजिक कि कल मेरा ऑपरेशन हो गया है, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और कोई मेरे अंदर डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो मैं सीधा सीधा मैजिक और मिराकल कहूँगा और आपका शुक्रिया करूँगा डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। एंडोस्कोपी का यही फायदा होता है कि हम क्योंकि डिस्क को अंदर से रिपेयर कर रहे होते हैं तो नर्व को डैमेज हम नहीं करते, इसलिए हमको डर नहीं रहता कि नर्व डैमेज हो जाएगी, आप चले ना, ऐसे ना करें। कैथेटर नहीं रखता, पेशाब के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, आप खुद से ही तुरंत ऑपरेशन के बाद पेशाब कर सकते हैं। जो ओपन सर्जरी में कैथेटर रहता है वो उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डॉक्टर साहब आपने कैथेटर की जो बात की, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब मेरी ओपन सर्जरी हुई थी तब सर्जरी के दौरान उन्होंने मेरा वो कैथेटर नहीं डाला था। जब मुझे थिएटर से निकाला गया, बाद में जब मेरे यूरिन का इश्यू हो गया, फिर रात को उन्होंने अलग से, डॉक्टर आया, मैंने कहा मेरा यूरिन बाईपास नहीं हो रहा है, फिर अलग से उन्होंने मुझे कैथेटर, और इतना पेनफुल था मेरे लिए कि मैं जब चिल्लाया वहाँ पे ब्लड भी आया तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने वहाँ पे रोया। इतना खतरनाक, यहाँ पे ऐसा कुछ भी है ही नहीं। मेरी दोनों लेग्स जो थी वो बराबर उस वक्त उनमें जब आपका प्रोसीजर कर रहे थे एंडोस्कोपी के दौरान, मैं बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में था और मुझे ऐसा कोई इशू भी नहीं आ गया। बहुत से लोग डरते हैं अभी भी, जैसे आपने तो हिम्मत किया अभी ऑपरेशन कराने का, लेकिन बहुत से आपकी एज के यंग लोग जो हैं खासकर वो डरते हैं कि सर मेरा तो उम्र बहुत कम है, मैं नहीं कराने वाला सर्जरी, मैं सह लूँगा दर्द लेकिन नहीं कराऊंगा। आपका क्या मैसेज है उनके लोग के? मुझे तो लगता है कि पहले खुद से थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है, भाई ये रियलिटी है, इसमें ना आपको कोई एक्सरसाइज ना कोई फिजियोथेरेपी आपको ठीक करेगी। आपकी नस जो है वो दब रही है, आपका कुछ डिस्क का हिस्सा बाहर आ चुका है, ये जब तक ना वहाँ से रिमूव होगा सवाल ही नहीं है कि कोई एक्सरसाइज आपको ठीक करेगी। इवन आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी, मैंने फिजियोथेरेपी ले ली उन 2 महीनों के दरमियान। एंड में मैंने जब फिजियोथेरेपी से खुद कहा कि मुझे MRI कराना है तो ज़बरदस्ती करके मैंने MRI कराई, और जब मेरा डिस्क इतना बाहर आ रहा था तो वो खुद फिर मजबूर हो गए, बोले नहीं अब तो ये सर्जिकल केस है। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों को अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मामूली से की होल सर्जरी होती है, ना कोई पेन ना कुछ भी, और अगले दिन आपकी हॉस्पिटल से आराम से छुट्टी होती है, तो इसमें डरने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना ये दिमाग यूज़ करना है, कुछ आधे वीडियोस देखने, आप खुद ही अवेयर हो जाएंगे। अब तो साइंस ने काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है इसमें काफ़ी प्रवेश कर लिया, तो इसमें डरने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब। ओके। मैं आपको आपके कुछ वीडियोस दिखाना चाह रहा था जो हमने ऑपरेशन के दौरान लिए थे। जी जी सर, मैंने आपको बोला भी था कि ये आपके ऑपरेशन का वीडियो है जी। ये जब आपका पहला डिस्क निकला तो ये वीडियो है, देख रहे हैं? ये रेड पार्ट जो है इसमें, ये आपका डिस्क हर्निएशन था। रेड मतलब ये पेनफुल नर्व्स थी वहाँ पे जो आपको कमर दर्द दे रही थी, जी जी, है ना? ये पहला निकला, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा था कुछ और होगा करके, तो मैंने एक सेकेंड पीस और निकाला फिर आपका, वो 7 सेंटीमीटर लंबा था। देखिए आपको इसके निकलने के बाद एकदम दर्द खत्म हो गया था फिर, अच्छा। है ना? फिर ये आपके ऑपरेशन का वीडियो है, हम जब कर रहे थे, एक ऑपरेशन खत्म हो गया तो पूरी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जी जी डॉक्टर, पूरा खाली हो गया, ये जो दबाव था पूरा खाली, ये दोनों हड्डियों के बीच का दबाव बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अमेजिंग। और आपका जागते हुए भी एक फोटो मैंने लिया था, ये आपकी डिस्क है पूरी, इतनी सारी डिस्क निकली। ये ऑपरेशन के बाद आप चैन से सो रहे थे। ये आपका, आप ऑपरेशन के दौरान बात कर रहे थे, उसका भी एक वीडियो है। कैसा लग रहा है अभी? एकदम नॉर्मल, ठीक लग रहा है? एब्सोल्युटली। दर्द वगैरह कुछ तो हुआ नहीं आपको? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला ना? बिल्कुल 0%। अभी जो कुछ कर रहा हो उसका कुछ नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। और उसके आसपास के टिश्यूज को समझ किया है जी। अभी आपका डिस्क जो 38 वाला वो निकल चुका है, आपकी दर्द फ्री हो गई है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आप एक्सरसाइज करिएगा आगे जा करके भी, मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज क्या क्या करना है। हेल्दी डाइट लीजिएगा, फाइबर रिच डाइट लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, आपको पेट अच्छा क्लीन होता रहे जी। और बस उम्मीद करते हैं आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आगे के लिए डॉक्टर साहब? अगले 6 हफ्ते आपको सामने ज़्यादा नहीं झुकना है ना? चल फिर सकते हैं लेकिन कुछ वेट नहीं उठाना है हाथ में ज़्यादा, अच्छा है ना? 6 हफ्तों तक जी। सामने नहीं झुकना है, वेट नहीं उठाना है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज करते रहना है, एक्टिव रहना है, आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। अच्छा, आपको एक्टिव रहना है, चलना है, मुझे चलना है, वॉक करना है,
जी। है ना, जो नॉर्मल आप रूटीन में घर के सारे काम करते हैं वो कर सकते हैं। नहाना है, रोज नहाना है, अभी भी इवन ऑपरेशन के एक दिन बाद से आपको नहाना हमने चालू करा दिया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डेली नहाना है, क्लीन करना है और बस हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब 2 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट, एक तो वेट लिफ्टिंग का और झुकना नहीं। झुकना नहीं। हाँ, तो अभी मैं सफर कैसे करूँ, ट्रेन से जाना ठीक वो है? सब अलाउड है, ट्रेन फ्लाइट जैसा भी आपको लगे, सब सेफ है उसमें। गाड़ी वाड़ी उधर उसका क्या करना है? उसमें जर्क नहीं लगना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा। अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो सामने की सीट में बैठिए, रिक्लाइन करके, बैक में अच्छा सपोर्ट रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। और बस में ट्रैवल करना हो तो पीछे ना बैठे, पीछे जर्क ज्यादा पड़ता है, सामने की सीट्स में बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और डिस्क मजीद प्रोलैप्स होने से मैं कैसे अपने आप को आगे और प्रोलैप्स ना हो फिर से, उसके लिए एक्सरसाइज ही उपाय है। एक्सरसाइज करना है, कोर को मजबूत रखना है, वजन बढ़ने नहीं देना है। वजन तो मैं इस पे फोकस करूंगा। ये तो 2-3 महीने से मैं एक जगह बैठा हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखना है, कोर की एक्सरसाइज करनी है, बैक की एक्सरसाइज करनी है। तो वो आप डॉक्टर साहब मुझे दिखाएंगे? हाँ, वो मैं आपको बुकलेट पूरा दूंगा आपको। मैं अपने तरफ से डॉक्टर अंकित सर, आशीष सर और पूरे जो गायत्री हमारा हॉस्पिटल उसके स्टाफ का बहुत बहुत आभारी और शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। जो भी डिस्क से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें एक ही सजेशन दूंगा कि आप डॉक्टर अंकित सर के पास एक बार आइए और एक्सपीरियंस कीजिए उनको, उनके हॉस्पिटल को, उनकी हॉस्पिटैलिटी को। आप खुद समझेंगे कि कितना बेहतरीन हॉस्पिटल है ये और डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।